बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ताल्लुक एक गरीब ख़ानदान से था। ताज़ा लाना ताज़ा खाना। अम्मा अब्बा सेठ के घर काम करते थे और गुजर बसर हो रहा था। गरीब होने के बदले बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी हमें। मेरे अब्बा एक सब्जी फरोश थे। वो सुबह सवेरे ही अपने काम पर निकल जाते, मगर जब से मैंने होश संभाला था, अब्बा के जाते ही अम्मा को रोते बिलखते देखा था। पहले तो ये बात मुझे अजीब लगती थी, मगर वक्त के साथ साथ अम्मा का ये रवैया मुझे हैरान कर देता था। एक दिन मैं अपनी सहेली के साथ छत पर खेल रही थी। अम्मा, जो कि अभी नहाकर निकली थी, वो अपने साफ सुथरे कपड़ों को बार बार झाड़ रही थी। मेरी सहेली ने पूछा कि चाची क्यों झाड़ रही हो साफ कपड़ों को? तो मेरी अम्मा अचानक चौंक कर बोली, अरे नहीं, बस ऐसे ही देख रही हूं कि मेरे कपड़े गंदे तो नहीं है ना। मैंने हंसते हुए कहा, अरे अम्मा, आप इतना परेशान क्यों हो गई? अम्मा ने मेरी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, तुम्हारे अब्बा को ना बताना कि मैं नहाई हूं, ठीक है अम्मा? जब अब्बा आए तो सीधा गुसलखाने में चले गए और बाहर आकर अम्मा से पूछने लगे कि मैले कपड़े कहाँ हैं। माँ ने कहा कि वो तो मैंने धो दिए। अब्बा ये बात सुनकर आग बगोला हो गए। अम्मा पर गुस्सा करने लगे, अब जो तूने कपड़े धो दिए हैं तो भूखी मरेगी। अरे किस दिन तुझे समझ आएगा कि ये सब मैं हमारे अच्छे के लिए कर रहा हूं। अगर ऐसा ना करूं तो हम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। मैं अपना सब मूली अब्बा की बातें समझने की कोशिश कर रही थी। अम्मा खामोशी से सारी बातें सुन रही थी। अब्बा न जाने क्या क्या बोलकर तनफन करते घर से निकल गए और उनके जाते ही अम्मा ने दरवाज़ा बंद किया और चारपाई के नीचे से मैले कपड़े निकाले और उजड़त में धोने लगी। मैंने कहा, अम्मा, ये आप कपड़े धो रही हैं? अम्मा ने अब्बा का गुस्सा मुझ पर उतारते हुए बोली, नहीं, मैं कपड़े सी रही हूं। अंधी हो क्या? दिखता नहीं है कि कपड़े धो रही हूं? मैं फिर अपना समूह लेकर चुप हो गई। शाम को जब अब्बा आए तो वो बहुत थके थके लग रहे थे। मैंने उनको पानी दिया, मगर अब्बा आते ही अपने बिस्तर पर चले गए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, अब्बा की तबीयत खराब लग रही है। अम्मा ने कोई खास तवज्जो न दी और बोली, बुरे काम का बुरा नतीजा। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर अम्मा की घूरी ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। मगर मैं अम्मा और अब्बा के रवैये को सोचते हुए काफ़ी उलझ चुकी थी। अब्बा और अम्मा इस बात को लेकर अक्सर लड़ते थे। एक दिन मैंने अम्मा से कहा, मैं तंग आ गई हूँ इस रोज़ रोज़ की लड़ाई की मंतक से। मुझे इस गुत्थी को सुलझाना है अम्मा, बताओ क्या बात है? अम्मा मेरे इस सवाल पर सोच में पड़ गई और थोड़ी देर बाद रोते हुए बोली, बेटी, एक दिन मैंने छत पर कपड़े सुखाए, उसमें से हवा से मेरा सूट उड़कर नीचे गिर गया। जब तेरा बाप वो कमीज उठाकर लाया तो उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं ठहरी जाहिल औरत समझ न सकी कि ये कैसी चमक है। मगर उस दिन के बाद तेरा बाप अजीब हरकतें करने लगा। उसने मुझे कहा कि रेडी साफ करने के लिए कपड़ा चाहिए, तुम कोई मैला कपड़ा दे दो। मैंने अपने पुराने कपड़े दे दिए, लेकिन मुझे न पता था कि वो कमीज मेरे लिए वबाले जान बन जाएगी। तेरा बाप हर रोज पैसे से भरी जेब लेकर घर में आता। मैं खुश थी कि हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन एक एक करके मेरी ज़रूरत का कोई ना कोई सामान गायब होने लगे। एक सुबह जब मैं कमरे की सफाई कर रही थी, पलंग के नीचे मेरी चूड़ियां पड़ी हैं। मैंने हैरत से उन्हें उठाया और शौहर से कहा कि ये चूड़ियां तो मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, ये यहाँ पलंग के नीचे पड़ी थी। मगर इस बात को सुनकर तेरे बाप के चेहरे के तासुरात इंतहाई खतरनाक हो गए थे। वो मुझसे चूड़ियां झपटने लगे। मैंने उनका रद्द-ए-अमल देखा तो तशवीश से पूछा कि क्या बात है? तो उन्होंने दो टोक जवाब दिया कि तुम अब अपने सामान को मुझसे वापस नहीं लोगी। मैंने हैरत से पूछा कि ऐसा क्यों करूं? तो तुम्हारे अब्बा ने कहा कि अगर ऐसा न किया तो इसका अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मैं तो उस दिन से ये बात समझने से कासिर हूं। मैं अम्मा की बातें सुनकर पागल होने के करीब थी कि ऐसा कौन करता है? अपनी बीवी के सामान और कपड़ों से शौहर क्या काम करता होगा? अम्मा ने मुझे सोच में मुब्तला देखा तो बोली, बेटी, छोड़, तू किस सोच में पड़ गई है? ये ले दुपट्टा, इसको बाजार से रंग करवा के ले आ। मैंने कहा, अम्मा, शाम होने को है, मैं इस वक्त कैसे जाऊं? तो अम्मा ने कहा, कुछ नहीं होता, तू अपनी सहेली के साथ चली जा। मैंने कहा कि ठीक है अम्मा। मैं अम्मा से पैसे लेकर सहेली के साथ बाजार आ गई। मैंने सोचा कि अपनी सहेली को बता दूं कि मेरे अब्बा क्या कर रहे हैं घर में, मगर फिर ख्याल आया कि ये क्या सोचेगी मेरी अम्मा अब्बा के बारे में। मैं इसी सोच में चलते हुए बाजार में किसी से टकरा गई, मगर वो औरत शायद बुजुर्ग थी, इसीलिए उनको चलने में दिक्कत हो रही थी। मैं माजरत करते हुए एक तरफ से गुजर गई, मगर जब मैंने औरत को पलट कर देखा तो मैं हैरान थी। मेरे पीछे कोई औरत मौजूद नहीं थी। वहां किसी औरत का नामो निशान ही नहीं था। मेरी सहेली ने मुझे मुड़ते हुए देखा तो पूछा, क्या देख रही हो? मैंने कहा, किसी औरत से टकराई थी मैं, मगर अभी वो यहाँ नहीं है। मेरे दोस्त ने कहा, अरे छोड़ो, चली गई होगी कहीं। मैंने भी सोचा कि शायद कहीं किसी दुकान में चली गई होगी। हमने दुपट्टा रंगवा लिया
और वापस घर आ गए। मैं जब घर आई तो अम्मा आवाज़ें लगाने लगी, मगर अब्बा का जवाब ना पाकर मैंने अम्मा को ढूंढा। उधर गुसलखाने से पानी गिरने की आवाज़ आई, यानी अम्मा इस वक्त नहा रही हैं। अम्मा बाहर आई तो मैंने कहा, अम्मा कल मिल जाएगा दुपट्टा। अम्मा ने कहा कि ठीक है। मुझे अम्मा की आवाज़ कुछ थकी सी लगी। अम्मा के चेहरे को देखा तो वो पीला हो रहा था, आंखों का सुर्ख रंग अजीब ही तासुरात दे रहा था। मैंने अम्मा से पूछना चाहा, मगर पूछ न सकी। अम्मा अब्बा चुप थे, मगर उनका रवैया दिन ब दिन अजीब हो रहा था। अगले दिन मैं दुपट्टा लेने गई तो मैंने देखा कि अब्बा अपनी रेडी पर कपड़ा डालकर कहीं जा रहे हैं। मैं समझी अब्बा घर वापस आ रहे, मगर अब्बा को दूसरे रास्ते जाते हुए देखा तो अपना अंदाज़ा गलत होता देखा। मैं वापस घर आ गई। मुझे लगा कि अब्बा जल्द घर आएंगे। मैं उनका इंतज़ार कर रही थी, मगर अब्बा शाम को ही घर लौटे। मैंने कहा, अब्बा इतनी देर क्यों कर दी? अब्बा ने बगैर मेरी तरफ देखे कहा, बेटी बस रेडी का माल बेच कर आया हूँ। मुझे इस सब में हैरत नहीं हुई, क्योंकि आजकल जैसा रवैया मेरे घर वाले इख्तियार किए हुए थे, इसके सामने अब्बा की ये बात इतनी ज़्यादा हैरान क्यों नहीं थी। फ़िलहाल तो मैं सो गई, मगर अगले दिन मैं यही सोच रही थी कि ये मेरे वालिदैन क्या सोच रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं अब इस उलझन को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात को जब अब्बा और अम्मा सो गए तो मैं दबे पाँव छत पर गई और चारों तरफ अच्छे से छत को देखने लगी। मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बिना पर मैं कोई नतीजा निकाल सकूं। मैं मायूसी से नीचे चली आई। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद अचानक मुझे लगा जैसे कोई गुजर गया। मैं जल्दी से उठ बैठी और इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे कोई साया सा लहराता हुआ नजर आया। मैं उजलत में उस साये के पीछे गई, घर का दाखिली दरवाज़ा खोला और कोई बाहर निकल गया। मैं भी चादर लेकर घर से बाहर निकल गई। रात के इस पहर घर से निकलते हुए मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन मैं आज हर हाल में इस गुत्थी को सुलझाना चाहती थी। इसके लिए मुझे हर चीज़ मंजूर थी। वो साया मेरे घर से निकला था। अंधेरा ज़्यादा था, इसीलिए अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो अम्मा है या अब्बा। जो कोई भी है, सीधा चल रहा था। अभी मैं रास्ते की पहचान करती कि मेरे कदम ठिठके, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये साया जो था वो कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। मैं तो खड़े खड़े कांप रही थी। मैं फ़ौरन वापसी के लिए भागी। मैंने अपने घर आकर सांस दिया। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। थोड़ी देर बाद जब मेरा सांस बहाल हुआ तो मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया। मैंने सबसे पहले घर का दरवाज़ा बंद किया, इसलिए क्योंकि जो भी था वो घर में वापस आते हुए दस्तक देगा और मैं ज़रूर उसका चेहरा देख सकूंगी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मैंने सोचा कि अब तक उस शख्स को वापस आ जाना चाहिए था, मगर आया क्यों नहीं। अचानक जहन में ख्याल आया कि मुझे एक बार अम्मा और अब्बा के कमरे में देखना चाहिए। हाँ, अगर अम्मा ना हुई तो मैं अब्बा को जगाकर कब्रिस्तान ले जाऊंगी, मगर इसके लिए मुझे उस कमरे में देखकर ये बात साबित करनी होगी। मैंने आहिस्ता से कमरे में झांका, मगर अंधेरा था, इसीलिए सब कुछ देखना आसान नहीं था। मैं भी अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी कि अचानक लाइट चली गई और मैं डर गई। लेकिन मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने मोमबत्ती जलाई और अम्मा अब्बा के कमरे में दाखिल हो गई। थोड़ी दूर से मुझे कुछ नजर नहीं आया। मैं जैसे ही पलंग के करीब गई, वहां दो इंसान को अपनी अपनी जगह सोता हुआ देखकर मुझे करंट लगा। अब्बा के खराटे कमरे की खामोशी में ताश पैदा कर रहे थे। अचानक मुझे हुंकार भरने की आवाज़ आई और मैं तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आई। मेरे माथे पर पसीने की नंदी बूंदें नमूदार हो रही थीं। खौफ से मुझे सांस लेना मुश्किल लग रहा था। खौफ से थर थर कांपते हाथ से मोमबत्ती गिर गई और एक बार फिर घर अंधेरे में डूब गया। मैं आंखें मूंद कर लेट गई, मगर अब मैं कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी। अम्मा का छत पर जाकर अजीब हरकतें करना और फिर कमरे में आ जाना, अब्बा का कमीज़ ले जाना, और रात रात को दोनों में से कोई एक तो था जो ये सब कर रहा था। मगर इस सब से क्या होगा? कोई तो राज है जो इस सारे जाल के पीछे छुपा है, मगर क्या था और ये बात कैसे पता लगेगी? मुझे कुछ ना कुछ तो करना था जिससे इस सारे राज का पर्दा खुल जाए। मगर मैं अपने माँ बाप पर शक करके कोई गलती तो नहीं कर रही थी। लेकिन जो कुछ भी है वो लोग मुझे खुलकर बताते नहीं हैं। मैंने तय कर लिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह जब मैं उठी तो आम दिनों की तरह काम किया, और जब अब्बा जाने लगे तो मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मुझे ना कुछ सामान लेना है, मैं अब्बा के साथ जा रही हूँ। अम्मा ने अचानक कहा, नहीं तुम नहीं जाओ, मैं ला दूंगी। मगर मैं बज़िद थी। अब्बा ने जब मुझे और अम्मा को उलझते देखा तो मुझे देखते हुए बोले, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। मैंने जब अब्बा को जाते देखा तो मैं जल्दी से अब्बा के हमरा हो गई। मैं अब्बा के साथ बाजार में घूम रही थी जब मुझे एहसास हुआ कि अब्बा कुछ दुकानों से फासले पर चल रहे हैं, और बाज़ जगह जहाँ मैंने रुकना चाहा वहाँ भी कोई ना कोई जवाज़ बनाकर आगे चलने लगते। खैर, जब मैंने कहा कि अब्बा मुझे परांदा लेना है तो एकदम अब्बा के चेहरे का रंग बदल गया और बोले, नहीं नहीं, मैं ऐसी दुकानों पर नहीं जाऊँगा और तुम बस घर जाओ।
अब काफ़ी ख़रीदारी हो गई है। फिर मेरे लाख कहने के बाद भी अब्बा नहीं रुके और मैं वापस घर आ गई। जब मैं घर आई तो अम्मा का हुलिया देखकर मैं छिटकी। अम्मा के बाल बिखरे हुए, चेहरे पर पसीना और कपड़ों पर मौजूद सलवटें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत काम किया है, मगर घर उसी हालत में था जैसा मैं छोड़ कर गई थी। अम्मा ने मुझे देखा और बोली कि मैं नहा कर आ रही हूँ, तुम एक काम करो, छत पर मैंने कपड़े धोकर सुखाए हैं, वो उतार कर ले आओ। मैंने कहा कि ठीक है। मैं बार बार अम्मा को देख रही थी जो कि सहन में ही खड़ी थी। मैं छत पर गई तो मेरी सहेली भी छत पर थी। मुझे सोच में गुम देखकर बोली, तुम कहाँ गुम हो? मैंने कहा, नहीं, बस कपड़े उतारने आई हूँ। सहेली ने कहा, अच्छा, अभी कौन आया था तुम्हारे घर में? आवाज़ें आ रही थी। मैंने कहा कि मैं बाजार में थी, मुझे नहीं पता। वैसे बताओ तो कौन था? किसी को देखा तुमने? उसने कहा कि देखा नहीं, बस दो आदमियों को जाते देखा। बाद में तुम्हारी अम्मा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसकी बात सुनकर मुझे हैरत हो रही थी। अगली सुबह अब्बा अपने काम पर चले गए। अम्मा और मैं घर पर थे। मैंने कहा कि अम्मा मुझे परांदा लेने जाना है, जाऊं मैं? अम्मा ने कहा कि हाँ जाओ। मैं घर से बाहर निकली और मेरा रुख अब्बा की रेहड़ी की तरफ था। वहां जाकर मैंने देखा कि अब्बा उस जगह मौजूद नहीं है। मुझे हैरानी हुई, मगर मैंने अब्बा की रेहड़ी के साथ वाली दुकान से किसी को निकलते देखा। वो कोई औरत थी। वो उजलत में कहीं जा रही थी। मैंने भी उसका पीछा किया। वो औरत बहुत तेजी से कहीं जाना चाह रही थी। मैं भी उसके पीछे ही थी। तभी अचानक वो औरत एक खंडर में चली गई। मैं पहले तो उस घर में जाने से डर रही थी, मगर फिर सच्चाई तक जाने के लिए मुझे सब कुछ मंजूर था। मैंने उस घर में कदम रख दिया। उस घर को देखकर लगता था कि यहाँ कोई सालों से नहीं आया। मैं उस घर के कमरे में मौजूद थी। यहाँ राख पड़ी थी, एक तरफ से धुआं निकल रहा था। मैं उस सिमत गई तो वहां का मंजर देखकर मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये मेरे अब्बा हैं। वो औरत जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ तक आई थी, वो अब्बा थे। मगर अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब्बा ने राख का एक दायरा बनाया हुआ था और उसमें एक जगह वो कमीज रखी हुई थी और बंद आंखों से कुछ पढ़ रहे थे। मैंने गौर से देखा तो अब्बा के चेहरे पर मुझे वही रंग नजर आया जो उस रात वाले आदमी के चेहरे पर था। अचानक अब्बा ने एक आग का शोला अपने चेहरे के पास किया और इससे पहले कि वो कुछ और करते, मैंने अब्बा को आवाज़ लगाई। उन्होंने फौरन आंखें खोली। वो मुझे वहां देखकर हैरान थे, मगर मेरी हालत इस सूरत हाल में बहुत ख़राब हो गई थी। मैं धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो अब्बा और अम्मा मेरे सामने थे, मगर मेरा जहन बिल्कुल माफ हो चुका था। मुझे जब याद आया तो मैंने अम्मा अब्बा से मुंह फेर लिया। अब्बा ने मुझे ऐसा करते देखा तो तड़प कर मेरे पास आए और रोते हुए बोले, बेटी, ये जो भी था मैं जानता हूँ गलत है, मगर मेरी बच्ची, ये सब हमने तेरे लिए किया है। हम लोग गरीब थे। मैं रेहड़ी तो लगा रहा था, मगर इसमें मुझे कोई रोजगार नहीं मिल रहा था। एक दिन जब मैं अपनी रेहड़ी पर था तो एक बुजुर्ग मेरे पास आए और बोले कि तुम अमीर हो जाओगे अगर मेरे बताए हुए अमल को करोगे। तो मैं उस वक्त बहुत परेशान था, इसीलिए बगैर सोचे समझे मैंने हामी भर ली। उसने कहा कि हर रात तुम्हारी बीवी को यह अमल करना है और तुम उसकी ज़रूरत के साथ इस शहर का चक्कर लगाओ और याद रखना कि किसी भी सिंगार वाली दुकान के पास से ना गुजरो। मैंने उसकी शर्त मान ली, मगर जब इस अमल को छोड़ना चाहा तो हम लोगों के हालात ख़राब होने लगे। बुरे वहम तुम्हारी माँ को परेशान करने लगे। उस बाबा को मैं हर हफ्ते पैसे देता था, मगर जब मेरे पास खुद पैसे नहीं थे तो मैं उसको कहाँ से देता। इसीलिए ये अमल कर रहा था, और अगर आज तुम ना आती तो मैं खुद को ख़त्म कर लेता ताकि हमें ये सब न करना पड़ता, और तुझे ये सब बता देते तो इस अमल को तुझे भी करना पड़ता। मैं ये नहीं चाहता था कि जो गुनाह हमने किया है वो हमारी बेटी भी करे, इसीलिए तुझसे ये बात छुपाई। हम नहीं चाहते कि जो अजाब हमने झेले हैं वो तू भी देखे। इस अमल से बस मेरी यही ख्वाहिश पूरी हो जाए कि तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिले, तू रानी बनकर रहे। मैं अम्मा अब्बा की बात सुनकर तड़प गई। ये सब मेरे लिए हो रहा था। मुझे शर्मिंदगी होने लगी। अब्बा गोया हुए, मगर तूने मेरा पीछा किया। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तू कुछ ऐसा करेगी तो मैं कभी तुझे खुद के पीछे ना आने देता, लेकिन आज ये सच्चाई तेरे सामने आनी थी और आ गई। मगर हमारा यकीन कर, ये सब हमने खुशी से नहीं किया, हालात ने मजबूर कर दिया था। हमारी इकलौती औलाद हो तुम, तुम्हें हर खुशी देना चाहते थे। अम्मा और अब्बा उस वक्त रो रहे थे। मैंने जब सारी बात सुनी तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। मैंने अब्बा से कहा कि आप खुद को कसूरवार ना समझे। मगर अब्बा, इस अमल से कैसे बचेंगे आप? अब्बा ने कहा कि उन्होंने मौलवी साहब से इसका जिक्र किया है, उन्होंने हल बता दिया है, अब वो ये फजूल अमल नहीं करेंगे। अम्मा ने मुझे गले लगाया और बोली, मेरी बच्ची, हमें माफ़ कर देना। तुझे न जाने क्या क्या सहना पड़ा, मगर हमें नहीं पता था
कि इस अमल का नतीजा ऐसा होगा। अब बस हमारी मुराद पूरी होगी। मैं अम्मा अब्बा का यकीन देखकर काफ़ी हैरान थी, या शायद ये उनकी नाउमीदी थी कि वो इस अमल को नसीब पर फौकियत दे रहे थे। मैं उनकी उम्मीद तोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो गलत था मुझे उसका अच्छे से अंदाज़ा था। इस बात को 1 हफ्ता हो गया। मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई। अचानक मुझे घर में कुछ लोगों की सरगोशियां सुनाई दी। मैंने कमरे से बाहर आकर देखा तो अब्बा 2 आदमियों से बात कर रहे थे। मैं भी बाहर निकल गई। सलाम दुआ के बाद मैं वापस कमरे में आ रही थी जब किसी चीज़ से ठोकर लगी और मैं तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और गिरने लगी। मगर मुझे जल्दी किसी ने संभाल लिया था। अब्बा ने मुझे देखा और मैंने उस आदमी को जिसने मुझे थाम लिया था। मैं बर्क रफ्तारी से वहां से निकलती चली गई। धड़कते दिल के साथ मैं कमरे में चक्कर लगाने लगी। उस दिन के बाद अम्मा अब्बा अक्सर खुश रहने लगे। मैं भी मुतमईन थी कि सब अच्छा चल रहा है। अब्बा ने मुझे बताया कि वो मेरी शादी करना चाहते हैं। मैं पहले हैरान हुई कि अचानक अब्बा क्यों पूछ रहे हैं, मगर अब्बा को तमहीद बांधते देखा तो मैं खामोश रही। बेटी, तुम हमारे माशी हालात जानती हो, इसलिए मेरा सेठ है, उसने तेरा रिश्ता मांगा है। उनके हम पर बहुत एहसानात हैं। मैं जानता हूँ तुझे बहुत खुश रखेंगे। मैंने खामोशी से सर झुका दिया और सब आनन फानन हुआ। सादगी से निकाह के बाद मैं सेठ के घर दुल्हन बनकर आ गई। सब मेरी तवक्कुआत के बरक्स हुआ। मुझे लगा मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या किसी सैराब से गुजर रही हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। मेरा शौहर अक्सर मुझसे अजीब सवाल करने लगा। जब मैंने अम्मा से ये बात कही तो वो बोली कि मुझे अब अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर गुजारनी है और रिश्ते की मजबूती के लिए बच्चा सबसे अहम कड़ी है। मैं समझ गई कि अम्मा क्या कहना चाहती हैं। नौकरों की तो फौज थी घर में। एक मुलाजमा हमेशा मेरे साथ रहती थी। मेरे शौहर ने मुलाजमा को कहा था कि वो मुझे रोज़ रात को दूध दिया करे, मगर उस दूध का जायका बहुत अजीब सा होता था। मैंने शौहर से कुछ कहना चाहा मगर खामोश रही कि अगर वो बुरा मान जाते तो खैर, मुझे अच्छे की उम्मीद थी। एक रात मैं दूध पीकर सोने के लिए लेट गई। अगले दिन मैं उठी तो देखा कि मेरा शौहर पलंग से पैसे उठा रहा है। मेरे जिस्म से टीस उठ रही थी। चकराते सर के साथ मैंने आंखें खोली और पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे शौहर के हाथों से पैसे गिरते गिरते बचे और मुझे देखकर वो गड़बड़ा गया। मैंने ये बात वाज़ेह तौर पर महसूस की थी, मगर मुझे अपने शौहर से जवाब चाहिए था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोला। मैं सोकर उठा तो देखा कि जेब से पैसे निकलकर बिस्तर पर गिर गए। मैं वही उठा रहा था। मैंने अपने सर को थामा और कहा, अच्छा 1 कप चाय बनवा दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक मेरे शौहर बोला, अच्छा, और क्या महसूस कर रही हो? मैंने हैरत से उन्हें देखा और कहा, नहीं, बस सर में ही दर्द है। मेरे शौहर के चेहरे की चमक मान पड़ गई। मैं चाहकर भी कुछ न कह सकी। उस दिन के बाद अक्सर जब मैं बेदार होती तो बिस्तर बहुत ख़राब हालत में होता और मुझे थकन का एहसास दिन भर सुस्त रखता था। मेरी मुलाजमा बहुत ख्याल रखती थी। मैं बहुत खुशकिस्मत थी कि मुझे इतना अच्छा घर मिला था। अब बस बच्चे हो जाते तो ज़िंदगी मुकम्मल थी। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि उसके दोस्त ने एक पीर बाबा से दम करवाया था। अगले साल ही उसके घर बेटा पैदा हुआ। मैंने कहा, यह तो नसीब की बात है, मगर मेरा शौहर बज़िद था कि हमें एक बार उस बाबा से मिलना चाहिए। मैं मजबूरन उसके साथ गई। उस बाबा ने हमें कुछ जड़ी बूटी और सफूफ दिया और इस बात की भी गारंटी दी कि जल्द ही कोई खुशखबरी मिलेगी। मैं काफ़ी परेशान थी कि मेरा शौहर पीर बाबा का मुरीद लगता तो नहीं है, लेकिन ये सब वो मेरे लिए ही कर रहा था। उस दिन के बाद हर रात मुझे उस सफूफ को दूध में मिलाकर देने लगा। मैं भी इस अमल को खुशी से कर रही थी, लेकिन उसका असर मुझे दिन ब दिन तशवीश में मुब्तला कर रहा था। रोज़ बरोज़ मुझे अपना वजूद भारी महसूस हो रहा था। दोपहर के वक्त मुलाजमा मेरे पांव दबा रही थी। मुझे नींद आ गई। मैं लेटी तो मुझे कुछ होश ही न रहा। मैं किसी अंधेरे कमरे में हूं, किसी ने मुझे धक्का दिया है। मैं ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरी थी। मैंने पलट कर देखा तो हैरत से मेरी आंखें फट चुकी थी। मेरी अम्मा ने मुझे धक्का दिया था, मगर क्यों? अभी मैं अम्मा को देख ही रही थी जब मुझ पर कुछ गिरने लगा। मैंने दानिस्ता तौर पर छत की जानिब देखा और मेरे पांव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि ऊपर फानूस गिर गया। मैं तेज़ी से चीख के बाद बेहोश हो गई। मैं झटके से उठ बैठी। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। मैंने चारों तरफ देखा तो अपने कमरे में खुद को महसूस करके सुकून मिला। मेरे सामने ही मुलाजमा खड़ी थी। वो मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, ऐसे क्यों खड़ी हो? मुलाजमा होश की दुनिया में वापस आते हुए बोली, नहीं बीबी जी, मैं तो ये देख रही हूँ कि आप ख्वाब में चिल्ला रही थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे बहुत भयानक ख्वाब आया था। तुम जाओ, खाना लाओ। वो चली गई तो मुझे पता नहीं क्यों ख्वाब बार बार याद आने लगा। मैं घबराहट की वजह से बावर्ची खाने तक आई थी जब मुझे अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी।
हाँ, मुझे भी लगता है कि शायद अब हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत जल्द इस दिखावे से जान छूट जाएगी। मैं जल्दी से मुलाजमा के सामने गई। वो लोग मुझे देखकर खामोश हो गई थी। मैंने कहा, अभी क्या बातें हो रही थी? मुलाजमा ने दूसरी तरफ देखा तो वो बोली, नहीं बीबी जी, हम तो अपने गांव की बातें कर रही थी। वहां जल्द सहूलतें आ जाएंगी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं वहां से वापस अपने कमरे में तो आ गई, मगर मुलाजमा का बदलता लहजा मुझे ये बात जता गया कि इन लोगों के दरमियान कुछ चल रहा है। मगर ये क्यों कर रही थी, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा था। मेरी सहेली मुझसे मिलने आई तो मैंने उससे वो सारी बातें कही। वो भी ये सब सुनकर हैरान थी। मुझे अब इस सब की तह तक जाना था। रात को शौहर आया तो जल्द ही सो गया। मैं भी लेट गई। मुलाजमा दूध का गिलास लेकर आई तो मैंने कहा कि तुम ये दूध का गिलास रख दो और जाओ। जब मुलाजमा चली गई तो मैं भी दूध पीकर सो गई। रात के तकरीबन 3 बजे कमरे में खटपट की आवाज़ों ने मुझे बेदार किया, मगर मैं आंखें बंद किए लेटी रही। मेरे चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा था। मुझे घबराहट महसूस हुई, लेकिन मुझे साबित कदम रहना था। मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखी तो मुझे लगा जैसे मुझ पर आसमान आ गिरा था। मेरी मुलाजमा और शौहर खड़े थे। उनके साथ ही मेरी अम्मा खड़ी थी। मेरे शौहर, उसका हाथ मुलाजमा के हाथ में क्यों था? इससे पहले कि मैं कुछ और देखती, मुझे एक सुई चुभी और उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। सुबह में उठी तो मैंने देखा कि पूरे कमरे में पैसे बिखरे पड़े थे और मेरा शौहर और वो मुलाजमा वो उठाने में लगे हुए थे। मैंने ज़मीन पर पाँव रखना चाहा, मगर मुझे सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। मैं वापस लेट गई। थोड़ी देर बाद फिर से बैठी तो मुझे चक्कर आ रहे थे। ठंडे पानी से नहाने के बाद मैं कमरे में आई तो मुलाजमा खाना लिए खड़ी थी। मैंने उसको देखा तो रात की कुछ यादें मुझे नजर आने लगी। मैंने सोचा कि क्यों ना इससे पूछूं कि रात को वो सब क्या था, मगर फिर सोचा कि इससे बात करने से अच्छा है कि मैं खुद देखूं। मुलाजमा के जाने के बाद मैंने अलमारी के ऊपर से अपनी मतलूबा चीज़ दी और कमरे का दरवाज़ा बंद किया। मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। मुझे होश से बेगाना देखकर मेरी मुलाजमा मुझे अस्पताल ले गई। वहां जाकर मुझे खबर मिली कि मैं उम्मीद से हूं। यह खबर सुनकर मैं खुश हुई, मगर अपने शौहर को देखकर मेरी खुशी पल में गायब हो गई। और शायद ये बात मेरे शौहर ने भी महसूस की और बोला, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मैंने कहा, आपके चेहरे की चमक मुझे ये तो बता रही है कि जैसे आपको कोई खजाना मिल गया हो। मेरे कहने पर शौहर गहरा मुस्कुराया और बोला, ऐसा ही है। इतने में पुलिस कमरे में आ गई और मुलाजमा उनके साथ थी। मेरा शौहर हैरान था और मैं मुकम्मल तौर पर शांत बैठी थी। पुलिस वाली ने मुझे कहा, मैडम, अब बताएं क्या माजरा है। मैंने बोलना शुरू किया, मैडम, ये मुलाजमा मेरे शौहर की पहली बीवी है और ये बात मुझे नहीं पता थी। ये लोग मुझ पर काला इल्म करवा रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे इनको बेच दिया था। ये सब इस शख्स ने औलाद के लिए किया था। उस दिन अगर मेरी दोस्त मुझे कैमरे का मशवरा न देती तो मुझे ये सच कभी पता ही न चलता। इस मुलाजमा ने मुझे नशा आवर अद्वियात दी थी और मैं दिन भर गुनूदगी में रहती थी। ये सब इनका जुर्म है। मैं चाहती हूं कि इनकी सजा हो। मेरे मुंह से ये सारी बातें सुनकर शौहर और उसकी पहली बीवी का रंग फक पड़ गया था। अब्बा ने मुझे सहारा दिया। मैं जानती थी कि उस रात मुझे इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया गया था ताकि मैं नींद से उठकर भी उनका सच न जान सकूं। पुलिस उनको ले गई। मैंने अम्मा को माफ कर दिया, मगर हमेशा के लिए दूसरे शहर में बस गई। लोग समझते हैं कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जबकि वो खुद ही बेवकूफ़ बन रहे होते हैं। आज वो लोग जेल में हैं और सज़ा भुगत रहे हैं। मैं अपनी बेटी के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।